हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीटेट एग्जाम 2026 के लिए संस्कृत के टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि संधि से संबंधित हैं। और यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि सर ने एक सीरीज स्टार्ट की है शॉर्ट वीडियो। तो उसके माध्यम से यहाँ पर आपको 30 प्रश्न मिलने वाले हैं। 30 मिनट के अंदर 30 प्रश्न आपको यहाँ पर समझाए जाएंगे और जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है और अंत तक आपको बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, परा सन्निकर्षा सूत्र में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए सही पद का चयन करें। यहाँ पर आपको सही पद का चयन करना है। परा सन्निकर्षा क्या होगा? हमारा समास होगा, कारक होगा, संधि होगा या संहिता होगा। तो परा सन्निकर्षा संहिता यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, है ना। परा सन्निकर्षा संहिता ये जो सूत्र है इसके अनुसार वर्णों की जो अत्यंत समीपता होती है यानी जिसके मध्य अन्य वर्ण का व्यवधान ना हो, है ना, अन्य वर्ण ना हो, कोई क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है या संधि कहा जाता है। और इसका एक उदाहरण है हमारा रामायणम, है ना। जैसे कि हम अगर रामायणम को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? राम प्लस अयनम, यहाँ पर माँ प्लस आ की क्या हुई है? संहिता हुई है यानी संधि हुई है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाशय पद में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या यण संधि? तो महाशय पद में संधि प्रयुक्त हुई है हमारी दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। इसमें अका सवर्ण दीर्घा सूत्र के अनुसार पूर्व पद का जो आ है और उत्तर पद का जो आदि आ है मिलकर क्या हो जाता है? सवर्ण दीर्घ आ का निर्माण होता है। यहाँ पर जो समान वर्ण का यहाँ पर निर्माण होता है, इसलिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि, है ना। और एक और उदाहरण इसका जैसे कि विद्यालय हम ले सकते हैं, विद्या प्लस आलय, इसमें भी क्या हुआ है? इसमें भी जो सवर्ण दीर्घ यानी समान वर्ण मिलकर दीर्घ वर्ण का निर्माण यहाँ पर हुआ है, इसलिए विद्यालय में भी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिशा पद में कौन सी संधि है एवं इसका उचित विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर आपको दिशा पद में संधि बतानी है और इसका उचित विच्छेद भी आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं दिशा पद में कौन सी संधि है। गुण संधि धी प्लस ईशा, यण संधि धी प्लस ईशः, दीर्घ संधि धी प्लस शः, दीर्घ संधि धी प्लस ईशः। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि धी प्लस ईशा, है ना। दिशा में कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि है। अकसा वर्ण दीर्घा सूत्र के अनुसार इसमें संधि हुई है। इसमें समान वर्णों के मिलने से दीर्घ वर्ण का निर्माण यहाँ पर हुआ है ना। धी प्लस ईसा यहाँ पर क्या है? बड़ी और बड़ी ही मिलकर क्या बना? हमारा बड़ी ही बना, है ना। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दैत्यारी पद में संधि विधायक सूत्र कौन सा है? तो दैत्यारी पद में आपको संधि विधायक सूत्र बताना है। वृद्धि रचि, आदगुण, अकासा वर्ण दीर्घा या एचो आई व याव, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दैत्यारी पद में जो संधि विधायक सूत्र है वहां हो जाएगा हमारा अकासा वर्ण दीर्घा, है ना। अकासा वर्ण दीर्घा सूत्र के अनुसार इसमें संधि हुई है। दैत्य धन अरि, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? दैत्य धन अरि, दैत्य धन अरि यानी छोटा आ और बड़ा आ यहाँ पर निकल के आ रहा है। यहाँ पर समान वर्ण के निकलने से एक दीर्घ वर्ण का यहाँ पर निर्माण हुआ है और इसमें अकासा वर्ण दीर्घ सूत्र के अनुसार यहाँ पर संधि हुई है, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए और इसका एक और उदाहरण है हमारा कौन सा? रामा अवतार, है ना। रामा अवतार को अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? राम प्लस अवतार, है ना। राम माँ में से आ निकल के आ रहा है और अवतार का आ, है ना, यानी हमारा ह्रस्व और दीर्घ स्वर के मिलने से यहाँ पर दीर्घ स्वर का यहाँ पर निर्माण हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मायाधीन पद का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर आपको मायाधीन का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। माँ प्लस आधीन, माय प्लस अधीन, माया प्लस आधीन या माया प्लस अधीन। तो राइट आंसर होगा हमारा माया प्लस अधीन, है ना। मायाधीन का जो शुद्ध संधि विच्छेद होगा वहां हो जाएगा हमारा माया प्लस अधीन, है ना। और इसमें किस सूत्र के अनुसार संधि हुई है? तो इसमें अकासा वर्ण दीर्घा सूत्र के अनुसार यहाँ पर संधि हुई है। इसमें बड़ा प्लस छोटा निकल के आ रहा है और उन दोनों को मिलकर क्या होता है? एक दीर्घ स्वर का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, इसलिए इसमें संधि पूछे तो संधि हो जाएगी हमारी दीर्घ स्वर संधि, है ना। और एक और उदाहरण है इसका कौन सा? विद्यार्थी, है ना। जैसे विद्यार्थी को अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? विद्या धनर्थी, तो विद्या में से क्या निकल के आ रहा है? हमारा बड़ा निकल के आ रहा है प्लस छोटा निकल के आ रहा है। इसमें ह्रस्व और दीर्घ स्वर के मिलने से एक दीर्घ स्वर का निर्माण होता है और यहाँ पर संधि अगर पूछे तो संधि हो जाएगी हमारी दीर्घ स्वर संधि। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरेव पद में प्रयुक्त संधि विधायक सूत्र कौन सा है? यहाँ पर आपको हरेव पद में जो संधि विधायक सूत्र कौन सा प्रयुक्त हो वहां आपको बताना है। एंगी पर रूपम, एंगा पदांतादति, एचो अयवायाव या अवंग स्फोट ऐनश्य। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा
एंगा पदांता दति। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। यह सूत्र पूर्व रूप संधि का विधान करता है। किसका विधान करता है? यहाँ पूर्व रूप संधि का विधान करता है। और इसमें ए या ओ के पश्चात ह्रस्व आ आए, यानी छोटा आ आए, तो आ का क्या हो जाता है? पूर्व रूप हो जाता है। उसके स्थान पर क्या हो जाता है? पूर्व रूप, यानी अवग्रह लग जाता है। और एक और इसका उदाहरण है हमारा वृक्षे अस्मिन, है ना। वृक्षे अस्मिन में भी किसके अनुसार संधि हुई है? एंगा पदांता दत्ति सूत्र के अनुसार उसमें भी संधि हुई। हरेव प्लस वृक्षे अस्मिन दोनों में एंगा पदांता दत्ति सूत्र के अनुसार संधि हुई है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनोरथ पद का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? मनस प्लस रथा, मना प्लस रथा, मनो प्लस रथा या मनु प्लस रथा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मना प्लस रथा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। यह विसर्ग संधि का अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है ना। और एक और उदाहरण इसका हमारा पयोद है ना। क्या है? पयोद। पयोद को अगर तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? पयः प्लस द, है ना, बराबर क्या हो जाएगा हमारा? पयोद। यहाँ भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यशोदा पद में किस संधि का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर आपको बताना है कि यशोदा पद में किस संधि का प्रयोग हुआ है। गुण संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का या वृद्धि संधि का? तो यशोदा पद में जो संधि का प्रयोग हुआ है वहाँ संधि हो जाएगी हमारी विसर्ग संधि, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। और अगर इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? यहाँ यशस प्लस दा, है ना। कैसे टूटेगा? यशस प्लस दा, है ना, दह। और यहाँ विसर्ग संधि का उदाहरण है। यहाँ इसमें किस सूत्र के अनुसार संधि हुई है? तो इसमें हसीचा सूत्र के अनुसार इसमें संधि हुई है, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरोज पद का उचित संधि विच्छेद एवं संधि का नाम बताइए। यहाँ पर आपको सरोज पद में उचित संधि विच्छेद भी बताना है इसका, और संधि का नाम भी आपको बताना है। तो देखते हैं, सर प्लस ओज गुण संधि, सरस प्लस ओज व्यंजन संधि, सरो प्लस जा स्वर संधि, सरहा प्लस जा विसर्ग संधि। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सरोज का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे टूटेगा? यहाँ सरहा प्लस जह, है ना, बराबर क्या होगा हमारा? सरोज। और इसमें अगर संधि पूछे तो संधि हो जाएगी हमारी विसर्ग संधि, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। एक और उदाहरण है इसका मनोज। जैसे हम मनोज ले सकते हैं, तो मनोज को कैसे तोड़ेंगे? मनः प्लस जा, है ना। कैसे तोड़ेंगे? मनः प्लस जा, है ना। यहाँ भी कौन सी संधि का उदाहरण है? तो यहाँ भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पद का निर्माण व्याकरण के किन विशिष्ट सूत्रों के समन्वय से होता है? केवल रोरी सूत्र से, सा सजुसो एवं हसीचा से, रोरी एवं ढलोपे पूर्व से दीर्घोणा से, या फिर अतोरोर प्लूत अदप्लूते सूत्र से, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा रोरी एवं ढलोपे पूर्व से दीर्घोणा सूत्र से अंतर्राष्ट्रीय पद का निर्माण होता है। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ कैसे टूटेगा अंतर्राष्ट्रीय? ये टूटेगा अंतर प्लस राष्ट्रीय, है ना। काय में टूटेगा? यहाँ अंतर प्लस राष्ट्रीय पद में यहाँ टूटेगा। और जो हमारा रोरी सूत्र है ना, फिर इसमें क्या होता है, जो रोरी सूत्र है उससे प्रथम रेफ, जो हमारी रा की जो रेफ आ रही है अंतर में, जो प्रथम रेफ है उसका क्या होता है? लोप हो जाता है। और उसके उपरांत क्या होता है? ढलोपे पूर्व से दीर्घवर्णा सूत्र से लुप्त रेप, ये जो रेप लुप्त हो जाती है यहाँ से, इसका पूर्ववर्ती अण आ का सवर्ण दीर्घ आ होकर अंतर्राष्ट्रीय रूप सिद्ध होता है ना। इन दोनों को मिला के क्या बनता है? फिर अंतर्राष्ट्रीय रूप इसका सिद्ध होता है ना। दीर्घ आ का निर्माण होता है और रा की रेप कहाँ चली जाती है? ऊपर चली जाती है। और एक और उदाहरण है इसका निरोग, है ना। जैसे निरोग को तोड़ेंगे तो काय में टूटेगा? यहाँ निर प्लस रोग, है ना। काय में टूटेगा? निर प्लस रोग, है ना। निरोग, निर प्लस रोग में टूटेगा, है ना, बराबर क्या बनेगा? निरोग, है ना। इसमें भी क्या होता है? जो रा की रेप है इसका लोप हो जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ पद में किस सूत्र द्वारा संधि कार्य संपन्न हुआ है? झलाम जसवंते, इस्तो इश्चुनाश्चु, यरो अनुनासी के अनुनासिको वा, या फिर तोरली सूत्र द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जगन्नाथ पद में यरो अनुनासी के अनुनासिको वा सूत्र से क्या हुआ है? संधि कार्य संपन्न हुआ है। इस सूत्र के द्वारा क्या होता है? ता के पश्चात, जैसे अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ कैसे टूटेगा? जगन्नाथ को अगर हम तोड़ेंगे तो जगत प्लस नाथ, है ना। काय में टूटेगा? यहाँ जगत प्लस नाथ में यहाँ टूटेगा। यहाँ पर क्या आ रहा है?
यहाँ पर ता वर्ग आ रहा है ना, ता वर्ग का प्रथम अक्षर आ रहा है अपना ता, है ना। यहाँ पर क्या है, ता के पश्चात अनुनासिक वर्ण ना आने पर ता अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित यहाँ पर हो जाता है। जैसे कि जगत प्लस नाथ, है ना, जगत प्लस नाथ ता काय में परिवर्तित होगा, अपने ही पंचम वर्ण में, बराबर क्या हो जाएगा, जगन्नाथ, है ना। इसमें ता के पश्चात अनुनासिक वर्ण ना आने पर ता अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसमें जैरो अनुनासिक के अनुनासिकों व सूत्र के अनुसार संधि संपन्न हुई है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए संधि प्रकार व सूत्र। यहाँ पर आपको संधि प्रकार दे रखे हैं और सूत्र दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन से सूत्र के अनुसार कौन से वाक्य में यहाँ पर संधि हुई है। तो सूची फर्स्ट में क्या दे रखा है, आपको सूत्र दे रखे हैं, और सेकंड में आपको दे रखा है उदाहरण, है ना। यहाँ पर आपको सूत्र दे रखे हैं इस लाइन में, और इसमें आपको उदाहरण दे रखे हैं। यहाँ पर देखना है आपको कि कौन से सूत्र के अनुसार कौन से वाक्य में संधि हुई है। इको एंटी सूत्र के अनुसार कौन से वाक्य में संधि हुई है, तो इको एंटी से हुई है हमारी शुद्ध्युपास्य में, है ना। और आदगुण संधि किस आदगुण सूत्र से, गंगोदकम, है ना, कौन से में हुई है, गंगोदकम में हुई है। और एचो अयवायाव सूत्र के अनुसार किस वाक्य में संधि हुई है, तो इससे हुई है हमारे नायक पद में, है ना, कौन से पद में, नायक, नय धन, इसका अगर विच्छेद करेंगे तो। और एंगी पर रूपम से हुई है हमारे उपोस्ति पद में, है ना। तो यहाँ पर हमने जोड़ी का सही मिलान कर दिया है। देखना है यहाँ पर ए का कौन सा है अपना, दूसरा, है ना, ए का दूसरा यहाँ पर डाल देंगे अपन, ए का दूसरा। और आदगुण के अनुसार हुई है गंगोदकम में, ना, बी का कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। और एचो अयवायाव सूत्र से हुई है नायक पद में, यानी तीसरे का क्या आ जाएगा यहाँ पर, चौथा आ जाएगा। और एंगी पर रूपम से हुई है उपोस्ति में, है ना, तो चौथे का क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। अब हमें देखना यह है कि 2, 1, 4, 3 कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, वही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो 2, 1, 4, 3 कौन से वाले ऑप्शन में आ रहे हैं, हमारे ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्वलोक पद में प्रयुक्त व्यंजन संधि का विधायक सूत्र कौन सा है, झलाम, जस, जसी, खरीचा, इस्तो, इश्चुनाश्चु या फिर तोरली। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो विद्वलोक पद है इसमें व्यंजन संधि का कौन सा सूत्र या फिर कौन सा प्रकार है जिसके अनुसार इसमें संधि हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तोरली, है ना। इसमें तोरली सूत्र के अनुसार संधि हुई है। इसमें क्या होता है, यदि ता वर्ग के बाद ला आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद्वलोक को तोड़ेंगे, है ना। विद्वलोक को अगर तोड़ेंगे तो यहाँ किसमें टूटेगा, विद्वान, विद्वान प्लस लोक, है ना, विद्वान प्लस लोक पे यहाँ टूटेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो तोरली सूत्र है इसके अनुसार क्या होता है, ता वर्ग के बाद, ता वर्ग के बाद यदि ला आए तो ता वर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, हमारा ला आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ता वर्ग का हमारा पंचम वर्ण ना यहाँ पर आ रहा है ना, क्या आ रहा है, पंचम वर्ण ना आ रहा है। और ना के बाद मतलब ता वर्ग के बाद हमारा क्या आ रहा है, ला आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ता वर्ग के बाद अगर ला है तो ला आदेश इसमें हो जाता है। तो जो हमारा ना अनुनासिक वर्ण है यहाँ अनुनासिक ला होकर विद्वलोक रूप बनता है। और एक और उदाहरण है इसका हमारा, जैसे कि हम तल्ले भी इसमें ले सकते हैं, तल्ले, तल्ले भी तोरली संधि का तोरली सूत्र के अनुसार ही तल्ले में भी संधि हुई है। अगर इसको तोड़ेंगे तो यहाँ कैसे टूटेगा, तत् धन ले, है ना। तो जो विद्वान और तल्ले दोनों है इसमें क्या हुआ है, इसमें तोरली सूत्र के अनुसार संधि हुई है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर भी ता वर्ग के बाद क्या आ रहा है, हमारा ला आ रहा है ना। और अगर इसको पूरा करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा तल्ले बन जाएगा, ता के स्थान पर क्या आ जाएगा, ला आ जाएगा, है ना। ता वर्ग ला में ला आदेश इसमें हो जाएगा, मतलब कि ता ला में यहाँ पर बदल जाएगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए व्यंजन संधि के भेद। यहाँ पर व्यंजन संधि के भेद आपको दे रखे हैं, इनको आपको मिलान करना है कि कौन से सूत्र से कौन से वाक्य में संधि हुई है ना। चलिए सूची फर्स्ट में आपको क्या दे रखा है, सूत्र दे रखे हैं, और सूची सेकंड में आपको उदाहरण दे रखे हैं। तो पहला उदाहरण, पहला सूत्र क्या है हमारा, झलाम जसो अंते। तो झलाम जसो अंते सूत्र से कौन से वाक्य में हमारी संधि हुई है, तो इसमें हुई है दिग्गज शब्द में, इसके अनुसार संधि हुई है। झलाम जसो अंते सूत्र के अनुसार दिग्गज पद में संधि हुई है ना। अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो यहाँ कैसे टूटेगा, दिक् प्लस गज, है ना, कैसे टूटेगा, दिक् प्लस गज, ठीक है।
और इस्तो इच्छु नास्त्यु सूत्र के अनुसार किस में संधि हुई है? तो इस्तो इच्छु नास्त्यु सूत्र के अनुसार हुई है हमारे सच्चित में संधि। और अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ किस में टूटेगा? सत धन चित, है ना, किस में टूटेगा? सत धन चित में यहाँ टूटेगा, सत धन चित। इसका विच्छेद भी आपको आना चाहिए, है ना। चलिए अगला क्या है हमारा? इष्टुना इष्टु, है ना। इष्टुना इष्टु सूत्र से किस में संधि हुई है? तो इसके अनुसार संधि हुई हमारे रामस टिकते में ना, रामस टिकते में। अगर इसको तोड़ेंगे तो यहाँ कैसे टूटेगा? रामस टिकते, है ना, ये ठीक है। तो इसमें इष्टुना इष्टु सूत्र से रामस टिकते वाक्य में संधि हुई है। और बचा क्या हमारा? तोरली। अब तोरली सूत्र के अनुसार किस में संधि हुई है? तो तोरली सूत्र के अनुसार उल्लेख में संधि हुई। अभी हमने इसका उदाहरण पढ़ा था अच्छे से। इसमें क्या होता है? ता वर्ग के बाद, है ना, ता वर्ग के बाद यदि ला है तो इसमें क्या होता है? ला आदेश हो जाता है। जैसे कि अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ किस में टूटेगा? उल्लेख। उत धन लेख में यहाँ टूटेगा, है ना, उत धन लेख, है ना। यहाँ देखो ता वर्ग के बाद क्या आ रहा है? ला आ रहा है ना। यहाँ उल्लेख काय में टूटेगा? उत धन लेख में यहाँ टूटेगा। तो इसमें तोरली सूत्र के अनुसार संधि हुई है। अब हम इसमें मिलान कर लेते हैं कि पहले का कौन सा है। तो यहाँ पर आएगा पहले का, ए का कौन सा है? तीसरा है ना। झलाम जसवंते से दिग्गज पद में संधि हुई है। और इस्तो इच्छु नास्त्यु सूत्र के अनुसार हमारे सच्चित पद में संधि हुई, यानी बी का कौन सा होगा? चौथा होगा, है ना। और इष्टुना इष्टु सूत्र से रामस टिकते, यानी सी का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। और तोरली सूत्र के अनुसार किस में हुई है? तो उल्लेख में तोरली सूत्र के अनुसार संधि हुई है। तो डी का कौन सा हो जाएगा? हमारा दूसरा, है ना। अपने को याद रखना है 3 4 1 2, है ना। 3 4 1 2 कौन से उसमें आ रहे हैं वहाँ अपने को देखना है ना। 3 4 1 2। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए, है ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। इसमें देखो ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का पहला और डी का दूसरा इसमें आ रहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेजित तथा उपोस्ति पदों में किस संधि का प्रयोग हुआ है? पूर्व रूप संधि का, वृद्धि संधि का, पर रूप संधि का या फिर आयादी संधि का? तो प्रेजित तथा उपोस्ति पद में पर रूप संधि का प्रयोग हुआ है ना। एंगी पर रूपम सूत्र से क्या होता है? इसके अनुसार जब अवर्णांत उपसर्ग प्रा और उप के पश्चात ए या ओ से प्रारंभ होने वाली धातु हो तो पूर्व और पर दोनों वर्ण मिलकर क्या हो जाते हैं? पर रूप, यानी बाद वाला स्वर हो जाते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम प्रेजते को तोड़ेंगे तो कैसे में टूटेगा? यहाँ प्र प्लस एजते, है ना, प्र प्लस एजते। अब देखो यहाँ पर प्रा हमारा उपसर्ग निकल के आ रहा था और जो एक ही मात्रा चढ़ी थी उसका क्या बन गया यहाँ पर? ए, यानी बाद वाले स्वर में यहाँ परिवर्तित हो गया है। और ऐसे ही उपोस्ति को अगर तोड़ेंगे तो उप प्लस ओस्ति में टूटेगा यहाँ, है ना। किस में टूटेगा? उप प्लस ओस्ति, है ना। इसमें भी क्या हुआ है? जो पर वर्ण है ना, सॉरी, जो पूर्व का वर्ण है यहाँ पर वर्ण में परिवर्तित हो गया है ना। उपधन ओस्ति जैसे मात्रा आ रही थी हमारी उपोस्ति में, तो हमने क्या करा? यहाँ पे उपसर्ग निकाला और इसके बाद जो ओ आ रहा था वो यहाँ पर मतलब कि दूसरे वर्ण में यहाँ पर परिवर्तित हो जाता है। जो बाद वाला हमारा स्वर आता है उसमें वह परिवर्तित हो जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा पर रूप संधि। चलिए अगला क्वेश्चन है, अक्षोहिणी पद किस सूत्र का अपवाद है तथा इसमें कौन सी संधि मानी जाती है? वृद्धि रेचि अपवाद गुण संधि, आदगुण अपवाद वृद्धि संधि, अकासवर्णे दीर्घ अपवाद वृद्धि संधि या फिर इको यणची अपवाद गुण संधि? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आदगुण अपवाद और वृद्धि संधि, है ना। अक्षोहिणी में किस सूत्र का अपवाद है? तो इसमें आदगुण सूत्र का अपवाद है और इसमें वृद्धि संधि है ना। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ किस में टूटेगा? अक्ष अक्ष धन उहिणी, है ना। किस में टूटेगा? अक्ष धन उहिणी में यहाँ टूटेगा, ये, है ना। तो इसमें किस सूत्र का अपवाद है? तो आदगुण सूत्र का अपवाद है। एक और है हमारा प्रोह, है ना। क्या? प्रोह। प्रोह में भी क्या है? जो हमारा प्रोह शब्द है इसमें भी आदगुण संधि का आदगुण सूत्र का अपवाद है और इसमें भी वृद्धि संधि है ना। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? प्र धन उ, है ना, ऐसे। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सीओ अर्च में विसर्ग को उ आदेश किस सूत्र से हुआ है? रोरी सूत्र से, हसीचा से, अतो रोर प्लूता अदप्लूते सूत्र से, या सस जूसो रू से, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, है ना। अतो रोर प्लूता अदप्लूते सूत्र से इसमें क्या हुआ है? उ आदेश हुआ है। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? शिवस धन अर्च, है ना। कैसे टूटेगा? शिवस, शिवो अर्च को कैसे तोड़ेंगे? शिवस धन अर्च। इसका विच्छेद भी आपको आना चाहिए, है ना। यहाँ शिवस प्लस अर्च में टूटेगा और इसमें वो आदेश किस सूत्र से हुआ? तो अतो रोर प्लूता अधप्लूते सूत्र से इसमें वो आदेश हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है नायक पद का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? नय धन अकह, नव धन अकह, न धन आयकह, या नय धन अकह। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नय धन अकह, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। इसमें एचो अयवायाव सूत्र से मतलब संधि हुई है और इसका संधि विच्छेद क्या है हमारा? नय धन अकह, है ना। और एक और इसका उदाहरण है, जैसे नायक है, पावक भी हम ले सकते हैं इसमें, पावक, है ना। पावक भी इसी संधि का मतलब रूप है। कैसे तोड़ेंगे इसको? पाव धन अकह, है ना। ये हो गया हमारा पावक, है ना। पावक भी किस संधि का रूप है? एचो अयवायाव सूत्र से इसमें संधि हुई है और इनका विच्छेद अगर पूछे पावक और नायक का तो क्या होगा? नायक का होगा नय धन अकह और पावक का होगा पव धन अकह। चलिए अगला क्वेश्चन है गव्युति पद में कौन सी संधि है और यहाँ किस सूत्र या वार्तिक से सिद्ध होता है? आयादि संधि, अद्व परिमाणे चवार्तिक, यण संधि इको यणची, गुण संधि आदगुण, प्रकृति भाव इदु दह विवचनम प्रग्रहम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना। आयादि संधि अद्व परिमाणे चवार्तिक, है ना। और अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ किसमें टूटेगा? गव्युति, गो धन युति, है ना। गो धन युति में यहाँ टूटेगा, ये, है ना। और ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है वांग्मयम पद का संधि विच्छेद तथा प्रयुक्त सूत्र है। यहाँ पर आपको वांग्मयम या फिर वांग्मय पद का संधि विच्छेद बताना है और इसमें कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ यहाँ भी आपको बताना है। वाक्धन मयम यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, वांगधन मयम तोरली, वाक्धन मयम प्रत्यय भाषायाम नित्यम, या फिर वाग्धन मयम झला जसो अंते, झलाम जसो अंते, सॉरी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वाक्धन मयम और प्रत्यय भाषायाम नित्यम, है ना। इसमें जो संधि, इसका संधि विच्छेद क्या है हमारा? वांग्मयम का वाक्धन मयम, है ना। यहाँ पर क्या हो गया? पहले का तीसरा वर्ण इसमें हो गया ना, जैसे का ख ग, है ना। का इसमें क्या हो गया? गा में यहाँ परिवर्तित हो गया। और इसमें जो प्रयुक्त सूत्र है वहाँ कौन सा हमारा? प्रत्यय भाषायाम नित्यम सूत्र के अनुसार इसमें संधि हुई है ना। पहले का तीसरा वर्ण इसमें हो जाता है। जैसे वांग्मयम को हमने तोड़ा तो किसमें टूटा? वाक्धन मयम, है ना। और वाक्मयम किसमें बदल जाएगा? इसके तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है को अप्रच्छद पद में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि, यण संधि, या फिर आयादी संधि। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पूर्व रूप संधि, है ना। को अप्रच्छद पद में पूर्व रूप संधि का प्रयोग हुआ है ना। इसका अगर विच्छेद करेंगे तो यहाँ कैसे टूटेगा? कह प्लस अप्रच्छद, है ना। कैसे टूटेगा? कह प्लस अप्रच्छद, कहा प्लस अप्रच्छद में यह टूटेगा, है ना। और इसमें पूर्व संधि प्रयुक्त हुई है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको विशिष्ट संधियाँ दे रखी है और उनके जो अपवाद है वहाँ दे रखे हैं ना। तो देखो सूची फर्स्ट में क्या दे रखा है आपको? सूत्र या वार्तिक हम बोल सकते हैं। और सूची सेकेंड में उनके उदाहरण दे रखे हैं ना कि प्रादु होड़ो देश्यसु सूत्र के अनुसार किस पद में संधि हुई है? तो इसके अनुसार संधि हुई है हमारे प्रोह पद में, है ना। प्रोह पद में इसके अनुसार संधि हुई है, सॉरी। और स्वादि रेरिनो सूत्र के अनुसार संधि हुई है किसमें? स्वरेणी में। और ऋत्य च तृतीय समास से सूत्र से सुखार्थ पद में संधि हुई है ना। और अक्षादु हिण्या मुप संख्यानाम से
अक्षोहिणी पद में यहाँ पर संधि हुई है ना। तो हमारे पहले का क्या आ जाएगा, पहले का आ जाएगा यहाँ पर चौथा, और स्वादि रेरिणो सूत्र के अनुसार स्वरेणी में संधि हुई है, यानी दूसरे का क्या आ जाएगा, तीसरा। और उसके बाद ऋतेचा तृतीय समासे से हमारे सुखार्थ पद में संधि हुई है ना, तीसरे का क्या आ जाएगा, पहला। और अक्षादु हिण्या मुप संख्यानम से अक्षोहिणी पद में संधि हुई है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दूसरा है ना। 4 3 1 2, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, आगे बढ़ते हैं। 4 3 1 2 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, यहाँ हमें देखना है, तो चलिए देखते हैं। 4 3 1 2 है ना, यहाँ हमारे पहले ऑप्शन में ही आ रहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला है ना। ये सभी क्या है, ये जो सभी सूत्र दिए गए हैं हमें, ये किसके अपवाद है, तो यहाँ गुण संधि के अपवाद है। यहाँ भी आपको याद रखना है, जो वृद्धि संधि का क्या करते हैं, विधान करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, तच्छिव पद में सा को छा आदेश किस सूत्र द्वारा होता है, इस्तो इश्चुनाश्चु सूत्र से, झरो झरी सवर्ण सूत्र से, या फिर सच्छो अठी सूत्र से, या फिर खरीचा से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी है ना। तच्छिव पद में सा को छा आदेश सच्छो अठी सूत्र द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुद्ध्योपाश्य में ई के स्थान पर यह आदेश किस सूत्र से हुआ है, आद्गुण सूत्र से, इको यणचि सूत्र से, एचो अवयव सूत्र से, या फिर वृद्धि रचि से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इको यणचि सूत्र से ई के स्थान पर यहाँ पर यह आदेश होता है ना। और अगर हम शुद्ध्योपास्य को तोड़ेंगे तो यहाँ इसकी संधि कैसे होती है, सुधि धन उपास्य है ना, कैसे होती है, ये हो गया हमारा सुधि धन उपास्य है ना, उपास्य, सुधि धन उपास्य में यहाँ टूटेगा है ना। और एक और उदाहरण है इसका, जिसमें इको यणचि सूत्र के अनुसार संधि हुई है, हम इत्यादि भी इसमें ले सकते हैं, इत्यादि है ना, क्या ले सकते हैं, इत्यादि भी हम ले सकते हैं। और अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ कैसे टूटेगा, इति धन आदि है ना, किस में टूटेगा, इति धन आदि में यहाँ टूटेगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वागीज पद का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, वागी धन ईस, वाग धन ईस, वा धन गीस, या फिर वाक धन ईस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वाक धन ईस है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। इसका विच्छेद क्या होगा, सही विच्छेद वाक धन ईस होगा। और इसमें कौन से सूत्र के अनुसार संधि हुई है, तो इसमें झलाम जसो अंत्य सूत्र के अनुसार संधि हुई है, जिसमें क्या होता है, पहले वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे कि वागीस था हमारा, तो वागीस के स्थान पर वाक क्यों आया, गा के स्थान पर तीसरे का तो पहला वर्ण हो जाएगा, और पहले का तीसरा वर्ण इसमें हो जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमी ईसा में संधि कार्य क्यों नहीं हुआ, इदुदय द्विवचनम प्रग्रहम सूत्र के कारण, अदस्मात् सूत्र से प्रग्रहम संज्ञा होने के कारण, आयादी संधि के अपवाद स्वरूप से, या फिर पूर्व रूप संधि होने के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी है ना। अमी ईसा में संधि कार्य अदस्मात् सूत्र से प्रग्रह संज्ञा होने के कारण नहीं हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, और इसका एक और उदाहरण है अमी अश्वा है ना, अमी अश्व में भी संधि कार्य किसके कारण नहीं हुआ, तो यहाँ हमारा अदस्मात् सूत्र प्रग्रह संज्ञा के कारण नहीं हुआ है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिवो वंधा में विसर्ग को उ आदेश किस सूत्र से होता है, अतो रोर प्लूता अधप्लूते सूत्र से, स सजुषो रू से, या फिर भो भगो अघो अपूर्वश्य यो असी सूत्र से, या फिर हसीचा सूत्र से। तो शिवोवंधा में विसर्ग को उ आदेश होता है हमारा हसीचा सूत्र से है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और अगर इसका विच्छेद हम करेंगे तो यहाँ कैसे टूटेगा, शिवस धन वंध है ना, वंधा, शिवस धन वंधा है ना, शिवस धन वंधा में यह टूटेगा। और इसका एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे रामो हस्ती है ना, रामो हस्ती भी इसी का उदाहरण है, रामो हस्ती है ना, रामो हस्ती भी इसी का उदाहरण है। तो अगर इसका विच्छेद करेंगे तो यहाँ कैसे टूटेगा, रामहा हस्ती है ना, रामहा, यहाँ पर ओ का क्या बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा, और हस्ती ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा है ना। तो इसमें शिवोवंधा में और रामो हस्ती में विसर्ग को उ आदेश किस सूत्र के अनुसार होता है, तो इसमें हसीचा सूत्र के अनुसार ई आदेश होता है, उ आदेश होता है, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सच्चरितम पद में कौन सी संधि है,
सटुत्व संधि, सचुत्व संधि, जसत्व संधि या फिर चतुर्व संधि। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, सचुत्व संधि। सच्चरित्र में कौन सी संधि है? तो इसमें सचुत्व संधि है ना। और अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ किसमें टूटेगा? सतधन चरित्रम, है ना, किसमें टूटेगा? इसका विच्छेद अगर हम करेंगे तो सतधन चरित्रम, है ना, सतधन चरित्रम में यह टूटेगा। चलिए, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें सचुत्व संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्कार पद में जसत्व का अपवाद बनकर चतुर्व संधि किस सूत्र से हुई है? झलाम झसी से, खरीचा से, वाह वशाने से या फिर झरो झरी सवर्णे सूत्र से। यहाँ पर क्या पूछा आपसे? सत्कार पद में जसत्व का अपवाद बनकर, किसका अपवाद बनकर? जसत्व का अपवाद बनकर चतुर्व संधि किस सूत्र से हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना। यहाँ पर खरीचा सूत्र से चतुर्व संधि हुई है ना, खरीचा सूत्र का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और अगर हम इसको मतलब तोड़ेंगे या फिर इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? सद धन कार यहाँ पर हो जाएगा। सत्कार का क्या बनेगा? सद धन कार, है ना। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सद धन कार। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या हुआ है? सत्कार पद में जसत्व का अपवाद बनकर चतुर्व संधि खरीचा सूत्र से हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिग्गज पद में कौन सी संधि है? चतुर्व संधि, सचुत्व संधि, जसत्व संधि या फिर अनुनासिक संधि। तो दिग्गज पद में संधि हो जाएगी हमारी जसत्व संधि, है ना। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। अगर इसका विच्छेद हम करेंगे तो कहाँ से टूटेगा? यहाँ मतलब किस प्रकार टूटेगा? दिक् प्लस गज, है ना, दिक् प्लस गजा, दिक् प्लस गजा में यह टूटेगा। इसमें क्या होता है? तीसरे का यहाँ पर पहला वर्ण हो गया। जैसे दिग्गज था हमारा, है ना, तो गा के स्थान पर यहाँ पर क्या आ गया? का आ गया, यानी तीसरे का पहला और पहले का तीसरा वर्ण इसमें हो जाता है ना। झलाम जसो अंत्य सूत्र के अनुसार इसमें संधि हुई है। और दिग्गज पद में कौन सी संधि है? तो इसमें जसत्व संधि है। और कौन से सूत्र के अनुसार है? तो झलाम जसो अंत्य सूत्र के अनुसार इसमें संधि हुई है। ये थे हमारे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस, जो कि यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।